दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें जो इंटरेस्ट मिलता है पीएफ पे वो इस समय सबसे ज्यादा हो रखा है 8.25% हो रखा है। यानी अगर आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए अगर है तो साल का आपको 8,250 इंटरेस्ट मिलेगा। यानी आपका जो अमाउंट है 1,08,250 हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। ये मान के चलो आप एलआईसी में भी इतना शायद नहीं मिलता है या एफडी में भी ये सब नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है किस इंटरेस्ट पे हमें पैसा मिलता है। क्योंकि हमारा तो 12% हमारी सैलरी से जाता है और 12% हमारा एम्प्लॉयर जमा कराता है। जो एम्प्लॉयर जमा कराता है वो दो पार्ट में जमा कराता है। अभी जो ई करंट इंटरेस्ट रेट है 8.25% पर ईयर है। ठीक है। सबसे पहले ये जान लो जो पेंशन का जो पैसा होता है जो हमारे में जाता है जो 8.33% होता है जो आपकी बेसिक सैलरी का उस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर आप अपनी पासबुक चेक करो और पेंशन और पीएफ दोनों मिला के कहते हो कि भाई मेरा तो 1 1.5 लाख रुपए है तो 1.5 लाख इंटरेस्ट आना चाहिए, नहीं। अगर आपके पासबुक में आपका आपका आपकी आपका जो पीएफ है और जो एम्प्लॉयर का पीएफ है वो दोनों मिला के अगर 1 लाख रुपए है तो उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8.25% का। जो पेंशन का पैसा जो अलग से वो नहीं मिलेगा। वो तो आपका या तो आपकी आपकी आप 10 साल से ज्यादा अगर आप सर्विस करते हो तो वो आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा। अदरवाइज वो आपका इंटरेस्ट में काउंट नहीं होता है। ठीक है। अब पीएफ कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। पीएफ कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 12%। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 12%। लेकिन एम्प्लॉयर का पैसा दो हिस्सों में जाता है। चलो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। यहाँ समझना। सपोज करो आपकी सैलरी 30,000 है तो 30,000 का 12% आ जाएगा 3600। यहाँ पे कई लोगों का सवाल आता है कि 1800 से ज्यादा पीएफ जमा नहीं सकता। 1800 का मतलब हो गया कि 15,000 की सैलरी। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर यहाँ मैं 15,000 कर दूं तो ये 18,000 आ गया। सॉरी 1800 आ गया। बट ये गलत है। पीएफ में एक बार आपको यूएन नंबर मिल गया तो आपकी सैलरी चाहे कितनी हो जाए, चाहे 10,000 हो जाए, चाहे 15,000 हो जाए, चाहे 20,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, चाहे 50,000 हो जाए, आपका हमेशा पीएफ कटेगा क्योंकि आपको यूएन नंबर मिल गया है। पीएफ का एक नारा है, वंस अ मेंबर ऑलवेज अ मेंबर। मतलब अगर आप एक बार पीएफ में एनरोल हो गए, आपने जिंदगी में कभी भी यूएन नंबर ले लिया है तो कहीं भी आप काम करोगे आपका पीएफ काटा जाएगा और जो आपकी सैलरी होगी उसका 12% आपकी सैलरी से कटेगा, पीएफ खाते में जाएगा। और 3.67% आपके एम्प्लॉयर अपनी तरफ से जमा कराएगा। कई केसेस में सीटीसी होती है, उसमें क्या होता है आपकी सैलरी से काटा जाता है 3.675% भी। और 8.33% ये है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो समझना, इस वाले पैसे पे आपको जो है नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है। समझते हैं इस चीज को, ध्यान से समझते हैं। अगर मान लो ये जो 1250 है, अब आपकी 30,000 सैलरी है तो इसका 30,000 का अगर मैं 8.33% निकालूंगा ना तो वो बैठता है 2,499 पे, 2,500 के आसपास। लेकिन यहाँ पे ही गलती लोग करते हैं, यहाँ पे एचआर भी गलती करते हैं कई बार। ये जो 8.33% है ना ये पेंशन की कैप है। मतलब 15,000 से ज्यादा के अमाउंट पे आप पेंशन नहीं दे सकते, यानी 1250 से ज्यादा पेंशन नहीं दे सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी की सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो उसका जाहिर सी बात है उसका 1250 से ज्यादा ईपीएस बनेगा, लेकिन डिपॉजिट सिर्फ 1250 ही होगा उसका। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होती है पीएफ कैलकुलेशन में। तो अब आपको अपनी सैलरी को भी कैलकुलेट करने में आसानी होगी। बाकी 0.5% एडमिन चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी
अभी हम इस पे बात नहीं करते, अभी हम देखते हैं हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब देखो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का ब्रेकडाउन करते हैं। 8.33% पेंशन, ये वाले पैसे पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जब आप अपनी पासबुक चेक करेंगे और जब पासबुक निकालेंगे, सबसे राइट हैंड में बिल्कुल वहां पे पेंशन का पैसा होता है। पेंशन का टोटल कर लेना, उस पे बिल्कुल पैसा आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। आपको मिलेगा एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के। ये जो 3.67% आपका पीएफ जमा होता है, ये एम्प्लॉयर की तरफ से होता है और 12% आपका होता है। यानी 12 और 3 15, 15.67% जो आपका जो पीएफ जमा हो रहा है आपकी बेसिक सैलरी का, उसी पे आपको पूरे साल में 8.25% का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। एग्जाम्पल सैलरी जैसे आपकी 20,000 है, जैसे मैंने अभी 30,000 से बताया, आपकी 20,000 है तो 2400 आपके पीएफ में जमा हो जाएंगे और 3.67% ये 734, ये दोनों भी आपके उसमें जमा होंगे। 2400 734 ये आपके पीएफ खाते में जाएंगे दोनों। और ये जो पेंशन है, ये आपकी पेंशन में जाएगी ईपीएस में। इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉय से, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इन दोनों पे आपको मिलेगा 3134 पे, पेंशन पे नहीं मिलेगा। अच्छा, इफेक्ट इंटरेस्ट एट 8.2% पर ईयर, इंटरेस्ट मिलता है पीएफ बैलेंस पर हर साल, जो आपका पीएफ बैलेंस है। ठीक है। एम्प्लॉय पीएफ प्लस एम्प्लॉयर पीएफ इंटरेस्ट, पेंशन नो इंटरेस्ट, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो था। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि इस पे वीडियो बनाओ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो मैंने बनाया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पीएफ में 1 लाख रुपए है और पेंशन में 75,000 रुपए है, तो आपके 1 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8.25 का, जो आपको 1,08,250 हो जाएगा। बाकी पेंशन पे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और पीएफ में आपको और कुछ पूछना हो तो आप प्लीज कमेंट करो, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है।